हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सभी को प्रणाम। उम्मीद है सबकी जो प्रिपरेशन है बढ़िया चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर कैसे पढ़े। जो जितने भी यूपीएससी के बच्चे हैं सब क्या करते हैं, पूरे के पूरे जितने भी हमारी मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, सबको पढ़ डालते हैं, पर उन्हें यूं नहीं पता उन्हें यूपीएससी के लिए करंट अफेयर पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। और जितने भी मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट देखता हूँ सबको क्या है, सब बोल देते हैं हाँ भाई न्यूज़पेपर पढ़ लो, पर यूं कोई नहीं बताता पढ़ो कैसे। सब बोलते हैं मैगजीन पढ़ लो, कोई नहीं बताता मैगजीन पढ़नी कैसे है, करंट अफेयर करना क्या है, करना नहीं है। 2016 का यूपीएससी का पेपर आया था जिसमें यूपीएससी ने एकदम ऐसे पैटर्न चेंज किया था जिसमें करंट अफेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे 2016 के पेपर में। और 2016 के बाद यूपीएससी क्या कर रहा है, करंट अफेयर के क्वेश्चन एक एक करके घटाता जा रहा है। करंट अफेयर यानी डायरेक्ट आपकी योजना से और डायरेक्ट स्कीम से या फिर कोई न्यू स्पीशीज, या वो डायरेक्ट ये करंट अफेयर टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है। या कि संगठन से, प्रोटोकॉल से भी हो जाएंगे, ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन जो मेन जो करंट अफेयर है, जो आपको फोकस करना है, जो पिछले 4-5 साल से यूपीएससी पूछता आ रहा है, आपको उस करंट अफेयर पे फोकस करना है। आप ओल्ड सिस्टम पे नहीं चल सकते, आपको नए पैटर्न पे चलना पड़ेगा। तो इस वीडियो को जितना आप एंड तक देखेंगे उतनी आपके करंट अफेयर को लेके क्लियरिटी जो है वो खत्म होगी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जितने भी हैं यूपीएससी करंट के लिए बोलेंगे न्यूज़पेपर, ठीक। फिर सेकंड आपका मैगजीन, ठीक। थर्ड आपका बोलेंगे पीवाई की। न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो और पीवाई की स्टडी करो। हर कोई आपको ये बोलेगा हाँ भाई जिसको करंट अफेयर पढ़ना है न्यूज़पेपर पढ़ ले, पीवाई की पढ़ ले और स्टडी कर ले। न्यूज़पेपर में सबसे पहले आपको क्या बोल देंगे, हिंदू बोल देंगे कि द हिंदू पढ़ो। कोई बोलेगा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, ठीक है। कोई बोलेगा हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है एक एक दिन में एक एक पेपर को अगर जो अच्छे से स्टडी करने बैठो, तुम्हारे 3 घंटे 4 घंटे आराम से लेके जाएगा। जितना तुम एक एक उसमें से न्यूज निकालोगे, पढ़ोगे, वो पढ़ोगे। अब किसी को नहीं पता पढ़ना क्या है, स्टार्टिंग में पूरा पेपर ही पढ़ता है क्योंकि भाई पूरा पेपर पढ़ना है, सारी न्यूज इंपॉर्टेंट है, डेली की डेली न्यूज इंपॉर्टेंट है। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो पढ़ने क्या देखने लायक भी नहीं होती और बच्चे उन्हें भी पढ़ के उनके नोट्स बना रहे होते हैं। अगर जो आप नोट्स बनाते फिरोगे हर करंट अफेयर के, तो आप जब पेपर का टाइम आएगा 1-2 महीने पहले, आपको खुद नहीं पता होगा आपने नोट्स बुक कहाँ रखे हैं, हमें नोट्स में देखना क्या है, पढ़ना क्या है, ठीक है। जो आपका सबसे बड़ा जो होना चाहिए मोटिव, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं, आपको किस तरीके से करंट को पढ़ना चाहिए। सबसे पहला जो होगा आपका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। ये यूपीएससी का सिलेबस है आपका प्री का। आधे ज्यादा बच्चों ने मेरे हिसाब से लगता नहीं सिलेबस भी देखा होगा। जो मेन है बंदे सिर्फ यूपीएससी में भाग दौड़ में घुस जाते हैं, पर वो सिलेबस कभी पढ़ते ही नहीं। सिलेबस में पूछना क्या है हमसे प्री में, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटनाएं। राष्ट्रीय यानी हमारे इंडिया की, ठीक। अंतरराष्ट्रीय यानी पूरे वर्ल्ड की। जो हमें करंट में देखना है, इंडिया में, इंडिया किस सम्मेलन का भाग अभी करंटली बना है, किस प्रोटोकॉल पर उन्होंने साइन किया है, ठीक है। किससे उसके संबंध अच्छे चल रहे हैं, किससे उसको ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और किससे उसका, जैसे यूएसए, यूएसए इस टाइम पे हमारा करंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूएसए से इंडिया के क्या संबंध है, क्या हुआ है, सब देख लेना और इनके नोट्स बना लेना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय में आप देखते हैं कनाडा, कनाडा पिछली बार जो न्यूज में रहा है, ये करंट अफेयर में पढ़ने की चीज है, ठीक है। आपका यूक्रेन करंट अफेयर में पढ़ने की चीज है। वैसे यूक्रेन से पिछले 2 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन यूपीएससी उसमें पैटर्न बदल बदल के बार बार पूछता है, ठीक है। ये दो चीज, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये आपका भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। कोई अगर जो हड़प्पन साइट है पुरानी, उसमें कोई नई खोज होती है, वो आपके करंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको उसमें करना है। कोई नई वास्तुकला
जैसे हमारा कोई नई वास्तुकला प्राप्त होती है और उससे रिलेटेड वो जोड़ी जाती है, जैसे हम मान लें गुप्ता से रिलेटेड कोई हमें वास्तुकला प्राप्त हो गई तो उससे रिलेटेड, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट होती है। ये इस तरीके से आपको करंट पढ़ना है। जैसे हमारा इतिहास में करंट कैसे पढ़ेंगे, जैसे कोई न्यू कल्चर साइट, ठीक, प्लस न्यू इंस्क्रिप्शन, किससे रिलेटेड वो मिले हैं, ये है हमारे करंट से रिलेटेड टॉपिक। भारतीय और राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक, ये ठीक है ये। और भारत, अब जैसे आप अगर ये हमारी सामाजिक राष्ट्रीय भारत है, अब ये हमारा जैसे हमारे नोट्स हैं, ठीक, ये हमारा नोट्स है, ये G20 का है, ठीक। जैसे मेरा नोट्स बना था 2022 के टाइम पे मेरा नोट्स बना हुआ है, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, ठीक है, ये हमारा कब बना, कब इसकी स्थापना हुई, सारे देश हैं, इस तरीके से आप देश क्यों बना लेंगे। जैसे मैंने ऐड करा था करंटली एडेड यूरोपियन यूनियन। अब मैं कोई भी अपने नोट्स स्टडी करने जाऊंगा, मैं 2 मिनट में रिकॉल कर लूंगा कि भाई इसमें ये स्टेट, ये कंट्रियां हैं और ये हमारा करंटली एडेड है। जैसे अभी हमारा हम देखते हैं करंटली एडेड अफ्रीकन यूनियन था, अफ्रीकन यूनियन था करंटली एडेड, ऐसे ही आप बना लेंगे। अरे जब आप उसे स्टडी करने आएंगे, आप 5-5 मिनट में अपने नोट्स रिकॉल करते रहेंगे, 5-5 मिनट में आप देखते रहेंगे, हाँ भाई करंट से रिलेटेड था, मैंने इसमें ऐड किया था, ये मेरा करंट भी अपडेट हो गया, मेरे पुराना भी अपडेट हो गया, दोनों चीज आपको साथ में लेके जोड़ के चलनी है, ठीक है। ठीक, भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व की प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। भारत की, भारत में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे अभी हमारा सतलुज है, झेलम है, ये सब हमारे इम्पैक्ट में है और ये हमारे न्यूज में है। ये कहाँ से निकलती है, कहाँ से होती है, ये हमारा करंट अफेयर में टॉपिक आएगा। क्योंकि जो ये करंट में भारत में भी 1 से 1.5 साल में आपके मुद्दे हैं, उन पे फोकस करना है, सिलेबस के तौर पे करंट देखना है, आपको सारी नहीं देखने बैठना, ठीक है। और विश्व की प्राकृतिक, क्लाइमेट चेंज में क्या इम्पैक्ट है, विश्व में क्या न्यूज में है, ठीक है। विश्व में कौन सी प्राकृतिक घटनाएं हुई है जो पहले नहीं होती थी, अब फर्स्ट टाइम हुई है, ये चीजें आपको फोकस करने वाली चीज है, ठीक है। भारतीय राजतंत्र और शासन, ठीक है। अब हमारा पॉलिटी में क्या करंट की देखने की चीज है, संविधान, कोई संविधानिक संशोधन हुआ है या कुछ चेंज हुआ है, जैसे हमारा वक्फ का एक्ट अभी चेंज होगा, वो आपका आना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो करंट से रिलेटेड है, इसे करंट बोला जाता है। राजनीतिक प्रणाली, ठीक है, पंचायती राज, कोई पंचायती राज में कोई, ठीक, वैसे इंपॉर्टेंट पंचायती राज, परमानेंट आने वाला टॉपिक है पॉलिटिक है, मैं आपको कोर एरिया में लिखवा चुका हूं, परमानेंट आता है। लोक नीति, अधिकारी संबंधी मुद्दे आदि, ठीक है, कोई अधिकारी से रिलेटेड, कोई न्यूज सर्विस अलोकेशन से रिलेटेड, ये आपके करंट के मुद्दे होते हैं। और आपका इकोनॉमी, आर्थिक और सामाजिक का सतत विकास, एसडीजी, जैसे भारत का पहले 2030 टारगेट था, ठीक है, 2030 टारगेट था एसडीजी गोल को प्राप्त करने के लिए, उसे बढ़ा दिया जाए, 2035 कर दिया जाए, वो आपका करंट हो जाएगा, ठीक। गरीबी, गरीबी सूचकांक, जो कौन जारी करता है, कब रिपोर्ट आती है, ठीक है, ये आपको जनाकीय, सामाजिक क्षेत्र की गई पहल आदि, कोई न्यू सब्सिडीज आई है, कोई न्यू स्कीम आई है, ठीक है, इस बजट में अलोकेशन हुआ है, ये चीज आपको करंट पे पढ़नी है और ये आपको अपने नोट्स में बना के रखनी है। जो आप वापस आए ना, तो आपको ये नहीं हर साल नए नोट्स बनाने, आपने एक साल जो नोट्स बनानी है उसी में अपडेशन करते चलना है, ताकि आप बाद में आए और उसे रिपीट करके झट से आप रिकॉल कर सके और पढ़ सके, हाँ भाई ये मैंने लिखा था। वरना आप हर बार नई नई कॉपी भरते चले जाओगे, आपका कॉपी कटती चली जाएंगी और आप करंट भी नहीं पढ़ पाओगे और आपका जो पिछला बैग छूट गया वो भी नहीं पढ़ पाओगे, रिविजन हो ही नहीं पाएगा आपका, ठीक है। पर्यावरण में जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, आपका सारे के सारे प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल में क्या अपडेशन हुआ है, जैसे आपका COP28, COP27 मेन चीज है बहुत। और मौसम परिवर्तन संबंधी क्या इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है, क्या हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ है, अब की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी, उसके इम्पैक्ट में मुद्दे जिनके लिए विशेषगत आवश्यक नहीं है,
उसने आपका साफ साफ उसमें लिख रखा है कोई विशेष आपको इसकी जानकारी नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, प्रोटोकॉल होने चाहिए, क्लाइमेट चेंज क्या है, कैसे होता है, एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये आपकी बेसिक है। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान जैसे आपके कॉमन सेंस, अब आपके जितने भी साइंस एंड टेक के टॉपिक हैं, ठीक, अब जैसे मान लो, ठीक, ये मेरा क्वांटम टेक्नोलॉजी पे हमारा ये है, क्वांटम टेक्नोलॉजी मेन है, आप सब जानते हैं, क्वांटम हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ठीक है। क्वांटम मीटियोलॉजी, क्वांटम हेल्थ केयर है, चैलेंजेस, अब मैं हूं, अब कोई क्वांटम में हेल्थ केयर पे कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, मैं यहाँ पे इनको दो लाइन को छोड़ के चलूंगा, यहाँ प्लस करके लिख दूंगा कि भाई ये इसमें नई चीज आई है, ये एडिड ऑन, अपनी डेट डाल देना, किसी को डालनी हो अपना ये डाल देना कि इस पे एडिड हुई है। चैलेंज, कोई नया चैलेंज तो नहीं आया भाई, ये कॉस्ट मैंने लिख रखा है, स्केलिंग मैंने लिख रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूं इम्प्लीमेंटेशन, कि भाई इंप्लीमेंट होने का चैलेंज आया है। इस तरीके से आपके करंट के नोट अपडेट होते हैं, ये नहीं कि आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ दो, कुछ नहीं पढ़ दो। आप अगर जो करंट आप पढ़ेंगे ना, आप पूरा सिलेबस वाइज करंट पढ़ेंगे तभी आपका, ये आपका पूरा प्री का सिलेबस है, ठीक है, ये आपका पूरी का सिलेबस है। अब आप क्या करते हैं, जैसे अभी हमने एसएससी में देखा, एसएससी में अभी आपका जो क्वेश्चन आया वो करंट से रिलेटेड कहीं से था, कोई रिलेटेड नहीं था। अब जो ये आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है ना, ये यूपीएससी इसी में समाया रहता है, बस इसी से रिलेटेड करंट टॉपिक पूछेगा वो, प्रोटोकॉल, रिपोर्ट्स, ठीक है, स्कीम्स, क्लाइमेट इंपैक्ट, क्लाइमेट चेंज, ये चीज ही वो पूछेगा, इसी से रिलेटेड ही वो आपसे पूछेगा, इससे रिलेटेड करंट पूछेगा, इससे रिलेटेड सिलेबस पूछेगा, इससे रिलेटेड बेसिक पूछेगा। आप कहीं करंट में घूम रहे हो, कोई बच्चा है आपका सुबह डेली 4 घंटे वो न्यूज़पेपर पढ़ेगा, ठीक है, फिर वो 1 घंटा प्लस उसके नोट्स बनाएगा, ठीक, 5 घंटे गए उसके, 5 घंटे गए, चलो मैं मान लू भाई कोई न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत तेज है, 3 घंटे 2 घंटे पढ़ लिया, माइनस एक, चार तो उसके फिर भी गए, 4 घंटे तो उसके फिर भी गए। और जब हाथ में आया रिवीजन का टाइम, ठीक, भाई ये मेरे साइंस टैग के करंट के नोट हैं, ये मेरे पॉलिटी के करंट के नोट हैं, ठीक, ये मेरे एनवायरनमेंट के करंट के नोट हैं, ये कौन सी स्पीशीज पाई गई वो पाई गई, अरे भाई यार पूरे वर्ल्ड में उसने वर्ल्ड की इन्वायरमेंट लिखी हुई है, और आपके इंडिया की बहुत स्पीसीज जनजातियां नहीं पाई जाती हैं, वो थोड़ी आप सबको पढ़ोगे। और मुश्किल से जो अब करंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, करंट से डायरेक्ट क्वेश्चन जो बेसिक से हटके बता रहा हूँ, वैसे सारे करंट बेसिक से जुड़ के आएंगे, आपको बेसिक नहीं पता करंट पढ़ने को फायदा नहीं है। जब तक आप बेसिक नहीं जानोगे तब तक आप करंट नहीं पढ़ोगे, जब तक आप करंट नहीं पढ़ोगे तब तक आप बेसिक नहीं जानोगे, ठीक है। अब ये आप, मैं देखूं आप इसमें से मुश्किल से 1 घंटा न्यूज़पेपर में दो, जो मैंने बताया इस तरीके से दो, आपके सारे नोट्स एक जगह होंगे, साइंस एंड टेक में बेसिक भी होगा, करंट भी होगा, और पुराना एडिशन भी होगा, पॉलिटी में आपके पुराने जो बेसिक है वो भी होगा, एडिशन भी होगा, वो भी होगा। तो इससे आपके दोनों चीज एक साथ बैलेंस चलेगी, और आपका दिन में करीबन करीबन 3 घंटा बच जाएगा, 3 घंटा आपका बच जाएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो करंट के चक्कर में दलदल में इतना फंस जाते हैं कि उन्हें यूं नहीं पता होता हमें हमारा सिलेबस भी पूरा करना है, जब वो पेपर करने बैठते हैं कि भाई करंट से तो कुछ आया नहीं, बेसिक हमें पता नहीं होगा, फिर ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आप इस पे फोकस करें जो मैंने आपको बताया है सिलेबस वाइज, ऐसे आप अपने नोट अपडेट करें, ठीक, ऐसे आप करंट एडिशन डालें, जो आपके पूरे नोट्स बने हुए हैं कि भाई करंट क्या है कैसे बना हुआ है, ऐसे आप डालें, ठीक है। अब मैंने आपको सारे के सारे सब्जेक्ट के फंडामेंटल एरिया प्रोवाइड करा दिया, करंट कैसे पढ़ना है ये प्रोवाइड करवा दिया। अब जो हमारी वन शॉट पॉलिटी सीरीज कंटिन्यू होगी, प्लस आपका पीवाई क्यू होंगे, पीवाई क्यू बताना मेरे को सी सेट के कौन से ईयर के स्टार्ट करवाने हैं कमेंट में, ठीक है। और फिर आपका होगा पीवाई क्यू जीएस का 2023 का कंप्लीट होना है, वो अभी तक पेंडिंग में है। फिर उसके बाद होगा आपका मेंस,
मेंस का बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको मेंस के आंसर लिखने होते हैं, कैसे नहीं लिखने होते। सबसे पहली बात, अगर जो आपको करंट से लेके कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कि करंट से रिलेटेड ये डाउट बचा है, तो मैं उसको आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसको, मैं टेक ओवर कर लूंगा उस वीडियो में। ठीक है। और जितने भी लोगों को आप शेयर कर सके, जिनकी हेल्प हो सके, उन सबको शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है। थैंक यू सो मच।